स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथनामा में। आज हम प्रतिशत के पार्ट 2 में पार्ट 1 में 1 से लेकर के टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक हम देखे थे और आज टाइप 6 से लेकर 11 तक देखेंगे। प्रतिशत में 11 तक टाइप्स के प्रश्न आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हम सामान्यतः 11 तरीके के प्रश्नों को देखते हैं। उसमें से 5 टाइप तो हम एक दिन बता ही चुके हैं। आज छठा टाइप से बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। छठा टाइप में है चुनाव पर आधारित प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इस तरह के प्रश्नों को देखते होंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल कितने मतदाता थे? अर्थात जो उम्मीदवार जीते वो 65% मत उनको मिला और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो देखिए, तो जीतने वाले जो उम्मीदवार थे वो लाए 65%। हम जानते हैं कि जितना भी वोटिंग हुआ होगा वो 100% हुआ होगा। तो 65% एक ठो लाए। तो हारने वाले अगर 2 उम्मीदवार हैं तो हारने वाले 100 में से 65 को घटाएंगे, जो आएगा वो उतना प्रतिशत लाया होगा, अर्थात 35%। जीतने वाले 65% और हारने वाले 35%। अब इन दोनों के मतों का अंतर कितना है? जितना से वो जीता, यहाँ जितना परसेंट जीता होगा उतना वहां पे मतों से वो जीता। तो 65 में से 35% को हम घटा देंगे तो आएगा 30%। 30% बराबर कितना मत है? 900 मतों से जीता और यहाँ 30%। तो x का 30%, अगर 30% इतना है तो 1% कितना होगा? तो 1% यहाँ 900 में 30 से भाग पड़ जाएगा। तो 30 से भाग पड़ेगा तो 30 तो 1% है 30। तो 100% कितना होगा? मतलब कुल मतदाता 100% होगा। तो 100% होगा 30 गुने 100, अर्थात 3000 मतदाता। कुल कितने मतदाता थे? 3000 मतदाता। इसको फिर से समझाते हैं कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े थे। 2 उम्मीदवार जितना भी वोटिंग हुआ होगा उसको 100% माना जाए। मान लीजिए कुछ भी वोटिंग हुआ, उसमें से एक उम्मीदवार 65% लाया, तो दूसरा प्रतिशत 100 में से जितना 65% घटा देंगे, जितना बचा वो तो हारने वाला उम्मीदवार लाया होगा। तो हारने वाला उम्मीदवार लाया 35%, तो बच गए 30%। तो 30% मतलब जीतने का जो प्रतिशत है अंतर, वो 30% है। जो अंतर दोनों का है वो 30% का है। और यहाँ जीता 900 से, तो 30% 900 है, तो 1% हो जाएगा 900 बटा 30 से भाग पड़ जाएगा। तो इसका 100% निकालना है। या इसको दूसरे रूप से ये बना सकते हैं, इसको यहाँ से इस रूप में नहीं करके ऐसे बना सकते हैं कि x का 30% बराबर 900, मतलब पता नहीं है कुल कितना मत आता तो उसको x मान सकते हैं। तो x गुने 30 बटा 100 बराबर 900। तो x बराबर 900 गुने 100 बटा 30। इसको काटे 30 से, 30 में 100 से गुना होगा तो 3000 होगा, अर्थात कुल मतदाता 3000 थे। छठे टाइप के दूसरा प्रश्न को देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 4500 मत से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाता ने भाग लिया? अब देखिए, 3 उम्मीदवार है। एक जो जीतने वाले हैं उनको 45% मत मिला। तीसरे उम्मीदवार, ये पहले उम्मीदवार, ये दूसरे उम्मीदवार और तीसरे उम्मीदवार, तो तीसरे उम्मीदवार को 25% मत मिला। और जो चुनाव दूसरा स्थान पर रहा, ये चुनाव जो हारे दूसरे स्थान पर रह करके, तो इनको कितना मिला होगा? 45 और 25 दोनों जोड़ते हैं तो आता है 70। तो इसका मतलब है इनको 30% मत मिला होगा।
जो जीता और जो दूसरे स्थान पे रहे, इन दोनों का मतों का अंतर 45% में से 30% घट जाए तो आ रहा है 15%। अर्थात वो जो है जो दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार, उनको 4500 मत मिला से चुनाव हारा, और यहाँ हारने का प्रतिशत है 15%। तो 15% बराबर 4500। तो इसको मान सकते हैं एक्स का 15%, एक्स मान लेते हैं कुल मतदाता। तो x का 15%, तो x गुने 15/100 बराबर 4500। तो x बराबर 4500 गुने 100 ऊपर और 15 नीचे, 15 45, यहां हुआ 300, और 300 में 100 से गुना होगा, अर्थात 30,000 मतदाताओं ने कुल 30,000 मतदाता थे जिन्होंने मतदान किया। इसको फिर से देखिए कि पहला जो मतदाता था जो जीते वो 45% लाए, और जो तीसरा स्थान पर थे वो 25% लाए। तो दोनों 45 और 25 मिलकर होता है 70%, और जो भी वोटिंग किए होंगे वो 100% उसको माने हैं। तो 100% में 70% घटा देंगे तो दूसरा स्थान वाला निकल जाएगा। ये तो दूसरा स्थान वाले लाए 30% और जीतने वाले लाए 45%। दोनों का अंतर 45 में से 30 घटाए तो 15%। तो मतलब जितना से वो हारा 4500 से हारा, और ये प्रतिशत है 15%, तो निकाले तो x का मान निकल गया। सातवां टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें प्रश्न इस प्रकार रह सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जनसंख्या उतना थी तो अब कितना होगा, या अभी इतना है तो 3 साल बाद कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, उसका जनसंख्या बढ़ने का रफ्तार दिया रहेगा, किस दर से बढ़ रहा है। तो ये सब इस टाइप के प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हमको मिलेगा देखने को। तो देखते हैं, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए, पहले वर्तमान की जो जनसंख्या है वो 1 लाख है। तो इसका निकालने का सूत्र ये हो सकता है, 3 वर्ष या जो भी हो, मतलब मान लीजिए कि जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो P जो वर्तमान जनसंख्या है 1 + r/100, r इसका दर है, बढ़ने का दर, और यहाँ t इसका समय है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, भविष्य की जनसंख्या, उसको ये हम माने हैं। अब देखिए, जो वर्तमान जनसंख्या है 1 लाख, उसको लिख दिए 1 प्लस दर है 10% से बढ़ रहा है 10/100, और समय है 3 वर्ष। तो 10 इकाई 10, 10 दहे 100, एलसीएम किए 10 और 10 जोड़ 1, इसका 3, 10 × 11/10 पर पावर 3। तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 0 कट जाएगा, तो 100 गुने बच गया यहाँ 100, और गुने 11 × 11 121, 121 × 11 1331, तो 1331 पर 00, अर्थात 1,33,100 जनसंख्या होगी 3 वर्ष बाद की। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो वर्तमान जनसंख्या बराबर, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा कि बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष का अलग अलग,
अगर एक ही रफ्तार से बढ़े, जिस तरह की पूर्व में दिया हुआ था कि 10% वहां का बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे है कि पहले 5% घटी, फिर दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष फिर 10% घटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले कुल जो वर्तमान जो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी उसको पहले लिखेंगे। तो 5 लाख है, तो 5 लाख पूर्व के 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है। अब पहले क्या हुआ कि 5% घटी, अब 100 में से 5% घट जाएगा तो बच जाएगा 95%। तो 95/100। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी तो ये 108 हो जाएगा, 100 में 8% बढ़ जाएगा तो 108%। और तीसरे वर्ष 10% घटी तो फिर 100 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 90/100। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो 6 जीरो हो जाए, यहाँ पे है 5 जीरो, बच जाएगा 10। यहाँ 5 है तो 5 दूनी 10, और 10 2 से भाग देंगे इसको, ये हो जाएगा 45। 95 गुणे 108 गुणे 45, तो गुना करने पर 95, 108 और 45 को आता है 4,61,700। मतलब वर्तमान जनसंख्या इतना है। 8वां टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्या पर आधारित प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस प्रश्न पे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। जैसे कि आपको आवे कि 300 का 20% कितना होगा, 300 का 20% कितना होगा, तो इस प्रकार निकालेंगे 300 गुणे 20/100, क्योंकि इसका होता है बटा 100, 20% का 20/100 होता है। ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 20 तिहाई 60, अर्थात 300 का 20% 60। अब मान लीजिए कि आपको दिया यहां पे रहे कि 500 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 300 है। प्रश्न ये दिया रहे, एक टाइप का प्रश्न तो ये था। दूसरा इसका ये हो सकता है कि 500 का कितना प्रतिशत 300 है। अब इसे बोल रहा है प्रतिशत पता नहीं है, तो 500 का x% बराबर 300, तो 500 गुने x/100 बराबर 300। ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, ये हो गया 5 और x, अर्थात 5x बराबर 300। तो x बराबर 300/5, 5 से भाग देंगे तो 60 आएगा 300 में। तो मतलब कि 500 का कितना प्रतिशत 300 है, तो 500 का 60% 300 है। अब हमको पता नहीं था कितना, तो कितना को हम मान लिए x%, x% है, x का मान निकला 60, तो 60% होगा। तो ये भी संख्या पर आधारित इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि मान लीजिए कि दिया हुआ है 300 का 20% क्या होगा, तो बता ही दिए 500 का कितना प्रतिशत 300 होगा, यहां बना हुआ है। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। अब देखिए संख्या ज्ञात करना है, संख्या पता नहीं है, तो मान लिए संख्या क्या x मान लिए, तो x का 4/5 भाग, अब क्या है कि 4/5 भाग उसके 65वें प्रतिशत से 60 अधिक है, उसके 65वें से। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि x का 4/5 भाग बराबर x का 65% प्लस 60, 60 अधिक है तो प्लस 60 कर दिए। अब x का 4/5 भाग, तो x गुने 4/5 बराबर x गुने 65/100 प्लस 60। अब देखिए कट सकता है, 13 पचे 65 और 20 पचे 100, अब नहीं कटेगा। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x/5, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 13x/20 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं, प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, 13x/20, इधर 60 बच जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे तो 20 आएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16x,
घटाओ 13x, क्योंकि 20 से 20 एक आएगा, बराबर 60। तो 16x में 13x, 3x बटा 20 बराबर 60। तिरछा तिरछी गुना, तो 3x बराबर 60 गुने 20, तो x बराबर 60 गुने 20 बटा 3, ये 20 या 60, ये 20 होगा, और 20 और गुने 20 तो हो गया 400। अर्थात वह संख्या कितना है? 400 है। प्रश्न है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। अर्थात कोई किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, तो x का 14वां भाग कितना बराबर है? 12 के बराबर है। मान लीजिए कोई संख्या, उसका 14वां भाग 12 के बराबर है, तो संख्या है x, उसका 14वां भाग, तो भाग 14 बराबर कितना? 12। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 14 गुने 12, तो 14 में 12 से गुना करेंगे, 14 140 और 28 168 आ रहा है, मतलब कि 168 है। तो जो किसी संख्या का बोल रहे थे वो संख्या 168 है। तो बोल रहा है किसी संख्या का 150% कितना होगा? तो 168 का 150% बराबर क्या होगा? तो 168 गुने 150 बटा 100, तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 200 काटे 200 तो 8 और 4 84, 84 में 3 से गुना करना है, 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 8 तिया 24 1 25। तो जो किस संख्या का 150% 252 होगा। फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग 12 है, तो कोई भी संख्या को x मान लिए, उसका 14वां भाग, तो भाग 14 से दिए बराबर कितना है? 12। अब इसके बटा में कुछ नहीं है, सबके नीचे में जैसे कोई भी संख्या 6 है तो 6 बटा 1 रहता है, 5 है तो 5 बटा 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको 12 बटा 1 लिखा। तिरछा तिरछे से गुना किए, मल्टीपल किए मान निकालने के लिए, तो या फिर इतना ये बटा में है, इधर जा गुना में हो जाएगा, तो 14 गुना हो गया, उससे 168 आया, 168 का 150% निकल गया। प्रतिशत का 9वां टाइप है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा है कि 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है और 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 15 लीटर घोल है, इसमें चीनी कितना है? 40%। अब पानी कितना है? तो 15 लीटर का 40% पहले कितना है निकाल लेते हैं। 15 गुने 40 बटा 100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 3 दूनी, अर्थात 6 लीटर है। 6 लीटर चीनी है, 6 लीटर चीनी है, तो 15 में 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा पानी? 9 लीटर। अब देखिए कि 9 लीटर है और बोल रहा है नया जो घोल बनेगा वो 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो 9 लीटर और प्लस 3 लीटर। चीनी है 6 लीटर और ये 9 3 कितना हो गया? 12 लीटर पानी है। सबसे पहले देखते हैं कि 15 लीटर का घोल जिसमें 40% चीनी है, 40% 6 लीटर हुआ, और पानी हो गया 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 लीटर हो जाएगा पानी, तो पानी 9 लीटर है। अब क्या है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें बालू और कितनी मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। अभी लोहा 20% है और उसको 10% करना है, तो लोहा 20% है, तो 10 किलो का 20% हो जाएगा 2 किलो। तो जब 10 किलो में 2 किलो लोहा है तो 8 किलो बालू है,
तो बालू हो गया 8 किलो। अब देखिए कि बालू और कितना मिलाया जाए, तो बालू कितना मिलाया जाए पता नहीं है तो x लिखिए, और बटा कितना क्या है, लोहा 2 किलो। अब लोहा हो जाए 10%, तो 90% हो जाएगा ये बालू, तो इतना पर 90 लिखे, ये 0 0 कट गया, 9/1 हुआ, 1 इसमें गुना होगा तो 8 + x हुआ, और 2 गुना हो गया 9 में तो हो गया 18, तो x बराबर 18 घटाओ 8, तो x बराबर 10, अर्थात 10 किलो और बालू मिला दे, 10 किलो बालू मिलाने पर, तो बालू अभी 8 किलो है, अर्थात 18 किलो बालू और 2 किलो लोहा जब रहेगा तब ये 10% लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला टाइप जो है वो परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। जैसे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 100 में से ये जो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो फेल कितना कर गए, 40%, तो 40% घटा दिए। दूसरा है कि 70% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितना किए, तो 30%, और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो इसको प्लस कर दिए। अब क्या हुआ कि 100 घटाओ 70 + 50 तो हो गया 150 में से 70 घट गया, कितना हो जाएगा, 80, अर्थात 80% विद्यार्थी परीक्षा में ये उत्तीर्ण हुए।